Welcome to चिकित्सक रिवोल्यूशन. Today I discuss phylum Mollusca. Mollusca is the second largest phylum of animal kingdom. आगे शुरू करने से पहले आप मुझे बताएंगे आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल. राइट नाउ कमेंट बॉक्स आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल. आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल क्या होता है अब जस्ट मुझे बताएंगे आप. तो फाइलम नंबर 8 है जिसका नाम है मोलस्का. फाइलम नंबर 8 जिसका नाम है मोलस्का. मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का. तो नोट्स बनाते हैं लगातार. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. क्लियर है? और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था आप जान चुके हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा था. टोटल देखा जाए अप्रोक्स की बात किया जाए, टोटल अप्रोक्स 19,000 स्पीसीज. कितना 19,000 स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा. किसका? मोलस्का का देखने. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओरिजिन की बात किया जाए, ओरिजिन जो हुई है इसकी लैटिन वर्ड से हुई है. लैटिन वर्ड में हुआ है ना. इसका जिसको लैटिन वर्ड हुआ है मॉलिस. मॉलिस का मतलब होता है क्या? सॉफ्ट. मॉलिस का मतलब काफी सॉफ्ट. मॉलिस का मतलब क्या? मॉलिस का मतलब सॉफ्ट. मॉलिस का मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया. क्लियर है? मतलब क्या हुआ? दैट इज सॉफ्ट बॉडीज एनिमल. दैट इज सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स. दैट इज सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स इज कॉल्ड मोलस्का. यानी कि इस फाइलम के जितने भी स्पीसीज आएंगे वो सब सारे क्या रहेंगे? सारे सॉफ्ट रहेंगे. क्लियर है? हैबिटेट की बात करेंगे तो कहाँ दिखेगा? हैबिटेट की बात करेंगे तो एक्वाटिक दिखेगा, है ना. और एक्वाटिक का है तो सब तरह हो जाएगा. चाहे आप फ्रेश वाटर की बात कहिए, है ना, चाहे फ्रेश वाटर की बात कहेंगे, चाहे आप मरीन की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा. कुछ जो होते हैं इसके टेरेस्टेरियल भी होते हैं. कुछ क्या होते हैं? टेरेस्टेरियल होते हैं, यानी कि जमीन पे मिलेंगे. टेरेस्टेरियल यानी कि मॉइस्ट सॉइल कर सकते हैं यहाँ पर कि मॉइस्ट सॉइल में आपको दिखेंगे. कौन? मोलस्का के फैमिली के एग्जांपल. बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का आप देखेंगे तो सिंपल बॉडी रहेगा. क्या रहेगा? सिंपल बॉडी. सिंपल बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड विसेरल हम्प. हेड एंड क्या? विसेरल हम्प है ना. विसेरल हम्प एंड मस्कुलर क्या? एंड मस्कुलर फुट. कैसा फुट रहेगा? मस्कुलर फुट रहेगा. कैसा फुट रहेगा? मस्कुलर फुट. तो कुछ ये है. पहला पॉइंट क्या हुआ? सबसे पहले लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आएगा तो मोलस्का आपको जाननी चाहिए. टोटल आपको देखा जाए तो 90,000 स्पीसीज आपको दिखेंगे इसके मोलस्का का. ओरिजिन देखा है लैटिन वर्ड मोलिस मींस होता है सॉफ्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स मोलस्का में आएगा. हैबिटेट की बात करेंगे तो एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में. कुछ टेरेस्टेरियल होंगे जो कि मॉइस्ट वाटर में दिखेंगे. बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड में विसेरल हम्प. हम्प का मतलब पीछे वाला उठा हुआ हिस्सा, उसको बोलते हैं हम्प. जैसे आपने देखा होगा कैमल वगैरह में क्या होता है? उठा हुआ हिस्सा हम्प होता है. इसमें क्या होता है? उसका वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसका क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है. तो उसी तरह हम्प दिखेगा. एंड मस्कुलर क्या दिखेगा? फुट दिखेगा. नोट डाउन यहाँ तक. क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोलस्का. अब यहाँ से लगातार 100% एनसीईआरटी को बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ चुके हैं आप, है ना. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ चुके हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गेन सिस्टम लाएगा, है ना. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा? ऑर्गेन सिस्टम लेवल आएगा. कैसा आएगा? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा. क्लियर है? बॉडी सिमेट्री कैसा होगा? बॉडी सिमेट्री की आप बात करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री होगा. कैसा होगा? बायलेटरल सिमेट्री होगा. मतलब सिंगल प्लेन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट राइट में डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में. क्लियर है? शिलोम क्या होगा? शिलोम प्रेजेंट होगा. क्या होगा? शिलोम इसके अंदर होगा. सिगमेंटेशन कोई सिगमेंटेशन आपको नहीं
नहीं देखने को मिलेगा, यानी क्या होगा, सेगमेंटेशन अब्सेंट होगा। क्लियर है। न्यूट्रिशन कैसा होगा, न्यूट्रिशन आप देखेंगे होलोजोइक टाइप का करेगा। अब होलोजोइक का मतलब क्या होगा, सॉलिड सबस्टेंस को अपने अंदर क्या करेगा, इनटेक करेगा। क्लियर। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन की आप बात करेंगे, डाइजेशन की आप बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, है ना, यानी कि थ्रू क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह का क्या होगा, सेक्रेशन होगा। क्लियर। रिस्पायरेशन कहाँ होगा, रेस्पायरेशन के लिए इसमें गिल्स आपको दिखने को मिलेगी। हम लोग की तरह इसमें लंग्स वगैरह नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, गिल्स दिखेगा। क्लियर। गिल्स और कुछ में इसका है, कुछ में लंग्स भी दिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल है उसका, वो भी दिखा दिया मैं। क्लियर। अब एक्सक्रीशन किस थ्रू होगा, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है ना, किडनी लाइक है ना, किडनी लाइक होगा, ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन कॉल्ड जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, मेटानेफ्रिडिया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटानेफ्रिडिया। अब आप जान चुके हैं नेफ्रिडिया किसमें था, याद है, याद कीजिए। नेफ्रिडिया में बताया था आपको एनिलिडम में था कि नहीं, एनिलिडम था। क्लियर है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, सीधी सी बात है यार, क्या निकालेगा, अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। और जो अमोनिया निकालता है उसके लिए क्या वर्ड देते हैं, आप जान चुके हैं, उसके लिए अमोनोटेलिक बोलते हैं। जो अमोनिया निकालेगा उसको मोनोटोलिक बोलेंगे, जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिक बोलेंगे, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आप इंडोस्केलेटन की बात करते हैं ना, इंडोस्केलेटन, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या चीज का बना रहेगा। इंडोस्केलेटन देखेंगे आप तो CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहेगा। क्लियर है ना। कुछ में देखेंगे ऑक्टोपस में नो स्केलेटन देखने को मिलेगा। ऑक्टोपस बाबा है ना, ऑक्टोपस की एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी, जब कहीं है ना विश्व कप जब हो रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें ऑक्टोपस ने क्या भविष्यवाणी किया था कि इंडिया जीतेगी। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लोग लेते हैं। ऑक्टोपस ऐसा प्रभाव ऐसा कहाँ पे लोग मानते हैं, तो नो स्केलेटन आपको दिखेगा किसमें, ऑक्टोपस में दिखेगा, है ना। तो इसको याद रखेंगे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोट डाउन, आसान था काफी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में, आखिर कैसे इसमें सेक्सुअलिटी होता है ना, मोलस्का फाइलम में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट्स। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, सेक्सुअलिटी की बात आप कहेंगे तो डायोसिस आएगा, सीधी सी बात है, डायोसिस आएगा। डायोसिस का मतलब क्या पूरा था, यूनि सेक्सुअल, उसके टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं, यूनि सेक्सुअल बोलते हैं। सेक्सुअलिटी का मतलब डायोसिस यूनि सेक्सुअल हो गया। रिप्रोडक्शन किसे करेगा, ये भी रिप्रोडक्शन जब करेगा तो आप देखेंगे, रिप्रोडक्शन जब भी करेगा तो क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगा मोलस्का। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे कि तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल करेगा, दोनों होगा, है ना, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों होगा, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात करेंगे तो कंप्लीट कैसा रहेगा, कंप्लीट विथ माउथ। कंप्लीट का मतलब आपको पता होगा, इसमें क्या रहेगा, माउथ एज वेल एज एनस भी रहेगा। कंप्लीट का मतलब ये था। क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बताइए, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा, डू नॉट रिक्वायर फॉर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओनली फॉर ओपन सिस्टम, ओनली फॉर ओपन सिस्टम। देयर आर टू फाइलम ऑफ नॉर्मल्स, फर्स्ट वन इज द आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड वन इज द मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में भी हम लोग देख रहे थे ओपन सिस्टम हो रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मोलस्का के अंदर भी क्या हो रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि एनविडा के अंदर क्या हो रहा था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you are having to remember
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। ब्लड कलर, ब्लड का कलर इसका ब्लू, ब्लड कलर ब्लू, ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, हेमोसाइनिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेमोसाइनिन। अपन लोग का ब्लड कलर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, बट ऑक्टोपस फैमिली, बट मोलस्का फैमिली ब्लड कलर इज द blue due to presence of hemocyanin. Hemocyanin nothing but is the pigment. Hemocyanin is nothing but it is the hemocyanin is the pigment are involved in the mollusca phylum and due to presence of color of blue. Okay, now motility. Motility through ventral circular system है ना। motility through ventral muscular fluid, ventral dorsal नहीं, ventral muscular fluid के थ्रू क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा, इसकी मोटिलिटी होगी। क्लियर है। अब नाउ डिस्कस नर्वस सिस्टम। तो ओके क्लियर। सेक्सुअलिटी, डायोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कंप्लीट एंड माउथ एंड लिप्स, इनर एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओपन सिस्टम है ना। ब्लड कलर ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइनिन पिगमेंट। मोटिलिटी क्या होगा, थ्रू वेंट्रल मस्कुलर फ्लूइड होगा। आप जान चुके हैं। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसा होगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशल फीचर ऑफ मोलस्का। नर्वस सिस्टम कैसा, नर्वस सिस्टम इसमें किस तरह का दिखेगा, सिंपल रहेगा, सिंपल है, गैंग्लिएटेड, सिंपल गैंग्लिएटेड नर्वस सिस्टम, सिंपल गैंग्लिएटेड नर्वस सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द मोलस्का फाइलम। सेंसरी ऑर्गन्स कैसे पता कर पाएगा, सेंसरी ऑर्गन्स आप इसमें देखेंगे क्या रहेगा, टेंटिकल्स एंड आईज, क्या रहेगा, टेंटिकल्स एंड आईज, टेंटिकल्स एंड आईज आर कहाँ रहेगा, प्रेजेंट इन कौन सा रीजन में, हेड रीजन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंसरी रीजन कहाँ रहेगा, टेंटिकल्स होगा, आई होगा, जो कि प्रेजेंट रहेगा कहाँ, उसके हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्टोथर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्टोथर्मल। इक्टोथर्मल का मतलब बॉडी टेम्परेचर हैज बीन क्या, फ्लक्चुएट, जिसको एक टर्म देते हैं हम लोग गोल्ड ब्लडर। अपन लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या है, होम्योथर्मल है, हम लोग वार्म ब्लडेड है। अपन लोग का बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज फिक्स होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके क्लियर। बॉडी टेम्परेचर इक्टोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर shown in the phylum Mollusca. Nature of birth is the oviparous. Nature of birth is the oviparous. और ओविपेरस का मतलब एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस। क्लियर है। नाउ स्पेशल फीचर ऑफ मोलस्का, स्पेशल फीचर ऑफ मोलस्का। मोलस्का का स्पेशल फीचर क्या देखते हैं आप, फर्स्ट वन इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू, इसमें क्या रहेगा, इसका बॉडी क्या रहेगा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट हेड रीजन है कि नहीं, डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट हेड, विसेरल का मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन, विसेरल है ना, विसेरल मस्कुलर हम्प, जो कि कहाँ रहेगा, वेंट्रल नहीं बल्कि कहाँ रहेगा, डॉर्सल में दिखेगा। लिसन केयरफुली, डॉर्सल एंड वेंट्रल मस्कुलर फूड एंड वेंट्रल मस्कुलर फूड। फूड कैसा रहेगा, मस्कुलर फूड रहेगा, वेंट्रल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान है। फिर मस्कुलर हम्प इट कवर्ड रहेगा मेम्ब्रेनस मेंटल से, है ना। मस्कुलर हम्प जो रहता है, मस्कुलर हम्प है ना, मस्कुलर हम्प इज कवर्ड, मस्कुलर हम्प इज कवर्ड, कैसे कवर्ड रहेगा, बाय थिन मेम्ब्रेनस,
जिसको आपका क्या कहते हैं, मेंटल कहेंगे। तो मेंटल नथिंग बट द हम्प को क्या है, कवर किया रहेगा, थिन पतला सा रहेगा, उसको बोलेंगे मेंटल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आसान काफी ये रहा कुछ। इसमें एक और देखता है मेंटल कैविटी क्या होता है, ये हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर है। तो यह नर्वस सिस्टम सिंपल गैनिटल नर्वस सिस्टम रहेगा। मस्कुलर ऑर्गन क्या रहेगा, टेंटिकल्स एंड आईज आर प्रेजेंट इन हेड रीजन में रहेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्टोथर्मल रहेगा। इक्टोथर्मल के लिए हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो ओवी पेरस बोलते हैं। और एग लेइंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ओवी पेरस बोलते हैं। फिर आप देखेंगे स्पेशल फीचर में क्या देखा हमने, इसमें ये पता चला कि बॉडी डिवाइडेड इनटू अलग अलग में, हेड में, विसरल हम्प में, मस्कुलर हम्प रहेगा, जो वेंट्रल मस्कुलर फुट रहेगा। मस्कुलर हम्प कवर्ड रहता है किससे, थ्री मेम्ब्रेनस, जिसको क्या बोलेंगे, मेंटल बोलते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइलम मोलस्का। अब इसका हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ में इसमें देखेंगे हम लोग, है ना, इसमें मेंटल कैविटी देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना हम नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। और तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ मोलस्का से रिलेटेड है जो आपको जाननी चाहिए। एक है इसमें आता है एक मेंटल कैविटी, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है ना। मेंटल कैविटी कुछ नहीं है, ये क्या है, स्पेस बिटवीन द, ये क्या है, स्पेस बिटवीन, है ना, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को बोलते हैं मेंटल कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स फॉर रिस्पायरेशन। किसके लिए है, गिल्स रहेगा, किसके लिए, रेस्पिरेशन को करने के लिए, क्लियर है। माउथ हैविंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउथ हैविंग, मैं नहीं चाहता कि छोड़ चला जाऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बतानी है। माउथ हैविंग फाइल लाइक, है ना, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, है ना, ऑर्गन कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला, उसको क्या बोलते हैं, रेडुला। को पूछेगा रेडुला प्रेजेंट इन द मोलस्का फाइलम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडुला कहाँ दिखेगा, मोलस्का फाइलम दिखेगा, है ना। सेंसरी ऑर्गन्स अभी देखे थे हम लोग, सेंसरी ऑर्गन्स हेड रीजन में, सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन हेड रीजन में, है ना। कौन कौन था, आई एंड टेंटिकल्स था, आई एंड टेंटिकल्स था यार हेड रीजन में, और क्या था, क्लियर है। ब्लू ड्यू टू, हाँ ना, वो देखिए ब्लड कलर ब्लू बता चुके हैं, फिर भी जान लीजिए, ब्लड कलर ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर Cu जिसको बोलते हैं ना, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते थे हम लोग, हेमोसाइनिन, कॉल्ड हेमोसाइनिन। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग में आयरन, फेरस मेटल, जबकि मोलस्क वगैरह में कॉपर मेटल। तो ये रहा कुछ आपको मेंटल कैविटी के बारे में। कहता है स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल कैविटी स्पेस रहेगा, वो है वो 12 बीच वाला। इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स फॉर स्पर्शन के लिए रहेगा। माउथ हैविंग फाइल लाइक रेस्पिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको रेडुला बोलते हैं, मोलस्का लिखने मिलेगा। सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन हेड रीजन में, आई एंड टेंटिकल्स रहेगा। ब्लड कलर ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन। तो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल ऑफ मोलस्का, ये स्पेशल फीचर ऑफ मोलस्का। अब एग्जांपल बात करेंगे, है ना। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं एग्जांपल ऑफ मोलस्का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मोलस्का, एग्जांपल ऑफ मोलस्का एग्जांपल में आप देखेंगे, पहला एप्पल स्नेल, पहला जिसको आप बोल रहे हैं कौन सा स्नेल, एप्पल स्नेल आर 5 पहला। पिंक टाड़ा, सारा कुछ लिखा जा रहा है 100% इंसेंटिव। पिंक टाड़ा जिसको आप बोलते हैं कौन सा ओस्टर,
पियरल ओस्टर्स आर बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। ऑक्टोपस ऑक्टोपस कौन सा फिश बोलते हैं इसको? डेविल फिश जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस। सेपिया कौन सा फिश? बहुत सारा फिश आएगा, डोंट कंफ्यूज। कटल फिश जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेपिया। डेंटालियम क्या बोलते हैं? डेंटालियम जिसको बोलते हैं टस्क सेल। कौन सा सेल? टस्क सेल बोल देते हैं, डेंटालियम टस्क सेल। चिटोप्लूरिया कौन सा? चिटोप्लूरिया जिसको बोलते हैं कौन सा? चिटोन CHITON चिटोन बोल देते हैं। क्लियर है? लोलिगो जिसको बोलते हैं, अरे ये सब नाम है और क्या, तो समुद्री है कि नहीं? आप जो कि नहीं देखे हैं, ये प्लासिया बीमारी भी होती है। एप्लेसिया ये बीमारी जिसमें क्या होता है, सामने का बाल उड़ जाता है, उसको बोलते हैं एप्लेसिया हो जाना। लेकिन यहाँ सब है, क्लियर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस्किंग फॉर मोलस्का फैमिली। पाइला, स्नेल, पिंटाडा, पियर रोस्टर, ऑक्टोपस, डेविल फिश, सेपिया, कटल फिश, डेंटालियम टस्क सेल, चिटोप्लूरिया, चिटोन एंड लोलिगो, स्क्विड, एप्लेसिया इज द सी हियर। ऑल आर 100% एनसीईआरटी ऐसे मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। मैं कुछ डायग्राम की बात करेंगे तो आप डायग्राम देख सकते हैं नॉर्मली, है ना? नॉर्मली डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्या बना रहेगा, है ना? जिसको आप क्या कह सकते हैं कि पायला हो गया, इस तरह आप हमसे अच्छा बनाएंगे। ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा जिसको आप क्या कहते हैं, कह सकते हैं क्या है ये पायला है। ये क्या है? पायला है। ऑक्टोपस में आप देखेंगे कि इसका इस तरह बना रहेगा स्ट्रक्चर, और लगभग उसका एक 8 तरह का इस तरह का फिंगर वगैरह दिखेंगे। मैं एक बनाता हूँ 2, है ना, 3, 4, 5, 6 और इधर एक बना दिया मैं 7, एक इधर बना दिया मैं 8। तो कुछ आप इस तरह आई देखेंगे, है ना? जस्ट लाइक इस तरह का कुछ आई इसमें ऑक्टोपस में दिखेगा। दिस डायग्राम इज द ऑक्टोपस, है ना? मैं डायग्राम का कोई मजाक नहीं बनाएगा, आप हमसे अच्छा बनाएंगे। बेसिकली ये ब्रीफ डायग्राम समझने के लिए बना दिया। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग फाइलम इकानोडर्माटाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है, लगातार रिवीजन है, नोट्स लगातार बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।